हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे वॉइसेज ऑफ इन्फिनिटिव टू में टाइप एफ में किस प्रकार का सेंटेंस आता है। सबसे पहले इसको एक्टिव फॉर्म में आप देख लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देयर इज नो टाइम, यहां तक देखिए सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। देयर इज नो टाइम प्लस 2 प्लस V1, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है, फिर भी इसका वॉइस बन जाता है। इसका पैसिव फॉर्म कैसे होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देयर इज नो टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, आप ऐसे ही लिख देंगे। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, टाइम में क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ तक ऐसे ही छोड़ दिए। देयर इज नो टाइम, फिर 2 दिया इन्फिनिटिव, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक चीज और देखेंगे, देखिए इसमें 2 लिख दिए। थर्ड में 2 रहने के बाद हमेशा बी फॉर्म आता है, तो 2B हो गया। और 2B के बाद ये जो V1 देख रहे हैं ना, ये V1 को वर्ब का थर्ड फॉर्म में लग देते हैं, बन जाता है। बस कितना आसान है, देखिए इसको। इसका आप सेंटेंस देखें, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, ऐसे दिया हुआ है। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि देयर इज नो टाइम है, इसको पूरा हम यहाँ तक उतार देते हैं। 2 इन्फिनिटिव है और ये V1 है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो चेंज पार्ट, और इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए बिल्कुल आसान है ये। यहाँ देखेंगे देयर इज नो टाइम, यहाँ तक बस लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद V3 फॉर्म है, तो जो भी यहाँ पर दिया रहेगा इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, बर्बाद करने का समय नहीं है। इसमें एक और आप देख ले सकते हैं इसी तरह का सेंटेंस, देयर इज नो टाइम टू वर्क, काम करने का समय नहीं है। अब यहाँ भी देख सकते हैं देयर इज नो टाइम, ऐसे ही सेम रह जाएगा। इसको आप लिख देंगे नो चेंज पार्ट, टू इन्फिनिटिव है और वर्क क्या है, V1 है। इसका पैसिव बना लें अब, देयर इज नो टाइम, इसको ऐसे ही रहने दिए। 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। 2 के बाद B और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्कड हो गया। देयर इज नो टाइम टू बी वर्कड, इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब एक और देखते हैं, टाइप G। देर से ही एक और पार्ट आता है, इसमें कहते हैं टाइप E में कैसे बनता है। तो इसका एक्टिव फॉर्म पहले आप देख लें। एक्टिव फॉर्म, देयर इज टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी बन रहा था, जबकि जनरली कहा जाता है कि बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनता है। इसमें स्पेशल कंडीशन है, बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाता है। यहाँ पर देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अब इसका पैसिव फॉर्म आप देखेंगे, पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। तो देयर इज टाइम में कोई चीज यहाँ भी नहीं होता है। पहला नंबर 1 में लिख लेंगे देयर इज टाइम, इसको ऐसे ही रख दिए। सेकेंड में फॉर अपने मन से लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ जोड़ना पड़ता है। तो थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी रहेगा तो नाउन रहेगा, प्रोनाउन तो रह ही नहीं सकता है ना, इसलिए नाउन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए उसको हूबहू रख देते हैं। लेकिन ये कहला जाता है ऑब्जेक्ट का, यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ टाइम हो गया, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ 2 है तो 2 रख दिए। 2 के बाद फिर B हमेशा आता है तो B रख दिए, और V1 है तो V1 को क्या करेंगे,
V1 को वर्ब का थर्ड फॉर्म में रख देंगे। अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले एक्टिव में आप देख लेंगे। एक्टिव वॉइस, देयर इज टाइम टू डू दिस वर्क। देखिए ऐसे रहता है, देयर इज टाइम टू डू दिस वर्क। यहाँ पर क्या है, देयर इज टाइम, इसको कह देंगे आप नो चेंज पार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। टू इन्फिनेटिव है, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में देखेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। देयर इज टाइम को आप उसी तरह से लिख दें, इसको लिख दिए। फिर क्या देखिए कह रहा है, फॉर लगाना है, तो यहाँ पर फॉर लगा दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो दिस वर्क को यहाँ पर उसी तरह से लिख दिए, दिस वर्क। फिर है टू, देखिए यहाँ टू है ना, तो टू लिख दिए। टू के बाद हमेशा बी आता है, तो बी लिख दिए। और बी के बाद हमेशा V3 फॉर्म आता है, तो डू है यहाँ पर। टाइम फॉर दिस वर्क। चलिए अब देखेंगे टाइप H में, इसमें इट इज टाइम दिया रहता है। इट इज टाइम प्लस टू, या फिर ऐसे कर सकते टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देयर में आपने देखा, देयर इज टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से इसमें भी दिया रहता है। अब इसका देखेंगे पैसिव फॉर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले इट इज टाइम को हम लिख देते हैं, इट इज टाइम हो गया। सेकंड में फॉर लगा दिए, फॉर लगा करके फिर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू है, टू लगा देते हैं। टू के बाद बी है, देखिए टू बी आता है ना एक साथ, टू बी। और 6 नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। अब इसका सेंटेंस आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में, इट इज टाइम टू पब्लिश द बुक ऑफ इंग्लिश। देखिए ऐसे, इसको पहले आप ब्रेक कर ले। इट इज टाइम, इसको आप सीधे लिख देंगे नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इन्फिनिटिव टू है, टू पब्लिश V1, ऑफ से अगर जुड़ा रहता है तो पूरा एक पार्ट माना जाता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये पूरा आप इसको लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाते हैं पैसिव में। इट इज टाइम, इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए फॉर लगा देते हैं, तो यहाँ फॉर आ गया। फॉर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द बुक ऑफ इंग्लिश, फॉर द बुक ऑफ इंग्लिश। फिर क्या कह रहा है, टू है, तो टू लगा देंगे। टू के बाद फिर बी आता है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पब्लिश है, तो पब्लिश का ईडी लगा देते हैं, तो V3 फॉर्म बन जाता है। देखिए इट इज टाइम फॉर द बुक ऑफ इंग्लिश टू बी पब्लिश्ड। फिर आप देखेंगे टाइप आई में, अब देखते हैं एक्टिव फॉर्म में। इट इज टाइम, नो टाइम अब कर दें यहाँ निगेटिव में। देखिए इट इज नो टाइम प्लस टू प्लस V1, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देयर इज नो टाइम किए, इट इज नो टाइम कर सकते हैं आप। अब इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे। पैसिव फॉर्म सबसे पहले इट इज नो टाइम, इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे दिया हुआ रहता है। सेकेंड में टू है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, तो टू है तो टू लिख दिए। टू के बाद यहाँ बी कर दिए। अब बी के बाद
वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर दिए। अब यहाँ कोई भी सेंटेंस आप बना के देखिए एक्टिव पैसिव में। इट इज नो टाइम टू स्लीप, सोने का समय नहीं है। तो इट इज नो टाइम यहां तक देख रहे हैं, इसको कर लिख देंगे नो चेंज पार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और टू है इन्फिनिटिव, स्लीप है V1, बस इतना ही इसमें दिया रहता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इट इज नो टाइम, इसको ऐसे ही रख दिए। फिर क्या है, टू है तो टू रख दिए, टू के बाद बी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, इट इज नो टाइम टू बी। चलिए अब यहाँ देखेंगे इसका एक्टिव फॉर्म में टाइप जे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख रहे हैं ना कि फिर यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा जो होगा तो कैसे बनेगा, किस तरह का सेंटेंस में आता है सो समझेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव में थोड़ा आसान है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। इसके लिए हमको पहले सेंटेंस एक बताना पड़ेगा, किस तरह का सेंटेंस आएगा, उस पर उसको सेट करेंगे। एक्टिव वॉइस में देख लेंगे, जैसे आई लाइक ऑडियंस, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि आई जो है ना और यहाँ मी है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति नहीं है। तो हम दो बार क्यों लिखेंगे, यहाँ पर एक बार हटा देंगे। ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये ऑडियंस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट कौन देगा, ऑडियंस देगा। तो यहाँ कुछ कुछ बातों पर यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कैसे बनता है। तो जब यहाँ देखेंगे नंबर 1 में सबसे पहले कि आप क्या करेंगे, तो ये सब्जेक्ट ही चेंज नहीं होगा, यही रह जाता है, ठीक है। या तो मी को भी आई करेंगे तो यही हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो भी रहे उसको हम रख देंगे। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इसको लिख रहे हैं, इसको हम हटा देंगे क्योंकि सेम आदमी है। तो सब्जेक्ट हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, वर्ब है, तो जैसे वर्ब रहेगा वो वर्ब को ऐसे ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। ये हो गया। इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड में लिखेंगे टू रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है। और फिर इसमें क्या करेंगे, बी लगा देंगे, टू बी। टू बी जैसे ही आता है तो ये हो जाता है क्या, V3 फॉर्म में। इसको ऐसे देख सकते हैं। अब इसी को क्वेश्चन बनाना रहे पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे, आई लाइक, ये हट गया, टू बी रेस्पेक्टेड। देखिए आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मैं चाहता हूं कि मुझे सम्मान किया जाए। किसके द्वारा सम्मान किया जाएगा, चाहे वहां ऑडियंस की जगह मान लेते पीपल रहता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पीपल भी रहता तो वही होता, उसको भी हटा देते। ऑडियंस है तो उसको भी हटा देते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। अब चलिए वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव 2 में पूरी तरह से मैंने बतला चुका है, टाइप ए से लेकर जे तक मैंने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।